हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का स्पर्श से पाठ 3 मनुष्यता का प्रश्नोत्तर पूरा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? इसका उत्तर होगा जो मनुष्य परोपकारी होते हैं, इस संसार से जाने के बाद भी जिनके अच्छे कर्म को लोग आदर और सम्मान पूर्वक याद करते हैं, कवि ने वैसे ही लोगों की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? इसका उत्तर होगा उदार हृदय वाले वे व्यक्ति होते हैं जिनके दिल में सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा की भावना होती है। वे परोपकारी होते हैं, दूसरों का उपकार करने के लिए अपने हानि लाभ की परवाह नहीं करते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना फैलाना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तीसरा है, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? इसका उत्तर होगा कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के द्वारा परोपकारी बनने का संदेश दिया है। जिस प्रकार दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपने अस्थियों का और कर्ण ने अपना कवच कुंडल को दान कर दिया, इसी प्रकार मनुष्य को भी लोक कल्याण के लिए या दूसरों के हित के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे भी ये शरीर तो नश्वर होता है, मनुष्य के कर्म ही याद रह जाते हैं। चौथा है, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। पांचवा है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा इस कथन का अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई बंधु हैं। हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं, इसलिए आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपने अपने कर्मों के अनुसार भले ही हम अलग अलग दिखाई पड़ते हों, परंतु हमारी आत्मा एक जैसी ही है। सदियों से चली आ रही वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को मानना हमारा कर्तव्य है। आपस में भाईचारे की भावना होना ही मनुष्यता की निशानी है। छठा है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? इसका उत्तर होगा कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि मिलजुल कर कार्य करने से आपसी सद्भाव बना रहता है। एकता में इतनी शक्ति होती है कि वह जीवन के मार्ग में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को पार कर आसान बना देता है। सबके द्वारा एक साथ किया गया कार्य हमेशा खुशियां प्रदान करता है और सबके भलाई के लिए होता है। एक दूसरे का सहारा बनने से आपस की शत्रुता समाप्त होकर मित्रता में बदल जाती है। यही मनुष्य के महान गुण होते हैं। सातवां है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर होगा व्यक्ति को सदा परोपकार की भावना से कार्य करते हुए सबको अपना भाई बंधु मानना चाहिए। स्वार्थी जीवन बेकार का जीवन होता है। जो परमार्थ के काम आते हैं उनका जीवन सार्थक और अस्मरणीय होता है। मनुष्य को अपना जीवन ऐसे व्यतीत करना चाहिए कि मरने के बाद भी लोग उसको याद रखें। अपनी भलाई से पहले दूसरों की भलाई का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। आठवां है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इसका उत्तर होगा प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है। मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य अपने विवेक और बुद्धि से इस संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए भलाई का कार्य करे। मनुष्य के हृदय में जो स्नेह, प्रेम, त्याग और परोपकार जैसे मानवीय गुण होते हैं, वे किसी अन्य जीवों के पास नहीं होते हैं। अपनी भलाई से पहले दूसरों की भलाई करना ही मानव का कर्तव्य होता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि एकता,
प्रेम, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ने का पाठ पढ़ाया है। पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों की तरह त्याग और बलिदान की भावना के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। वेदों के उदाहरण द्वारा पूरे संसार में विश्व बंधुत्व की भावना फैलाने का कार्य किया है। खा है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इसका उत्तर होगा, कविता की इन पंक्तियों का भाव यह है कि प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे के दुख दर्द में सहानुभूति होनी चाहिए। एक दूसरे से सहानुभूति रखने के बाद दुख दर्द कम हो जाता है। यह मनुष्यता का एक गुण है। इस गुण के कारण महान अनुभूति होती है। ऐसे महान लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। भगवान बुद्ध के दया करुणा की धारा में वे लोग भी बह गए जो उनकी मान्यताओं का विरोध करते थे। संसार के सभी लोग इनके महान विचारों के आगे नतमस्तक हो गए। दूसरा है, रहो न भूल के कभी, मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको, करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इसका उत्तर होगा, कवि के अनुसार बेकार के धन वैभव पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही अपनों का साथ होने पर गर्व करना चाहिए। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर का साथ सभी को प्राप्त है। धन दौलत और परिजनों का साथ होने से ज्यादा आनंद और सुरक्षा ईश्वर के साथ होने से मिलता है। सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने से भी पीछे नहीं हटता। तीसरा है, चलो अभिष्ट मार्ग में, सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने इच्छानुसार मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक चलना चाहिए। राह में आए विघ्न बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस मार्ग पर चलते हुए परस्पर एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आपसी भेदभाव समाप्त हो जाए। बिना किसी तर्क वितर्क के सावधानी से इस रास्ते पर चलना चाहिए। एक दूसरे का सहारा बनना ही मनुष्यता का गुण होता है। तो बच्चों, आपको यदि सरल और सहज भाषा में मनुष्यता का प्रश्नोत्तर समझ में आया हो तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।